नमस्कार, आप देख रहे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल पाल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते आज की विशेष और बड़ी खबर की तरफ। मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया निरीक्षण। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी मान्यता से संभावित राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो अनुसूचित जाति उप संसाधन के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया मानपुर का किया निरीक्षण। रंगीन मत्स्य बीज बैंक एवं रंगीन मत्स्य कृषक पाठशाला का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। वहीं पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी द्वारा गायों को गुड़ खिलाया गया तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियों को देखा और गेहूं की फसल की ड्रोन से सिंचाई के बारे में पूछा और इसके बाद फिर ऊपर छत पर रखे पौधों के बारे में जाना। वहीं पर मोहम्मद इरफान सिद्दीकी सहायक परियोजना अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि पैसा स्वीकृत हुए 1 साल हो गया है, इतनी लापरवाही क्यों बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा चल रहा निर्माण को देखकर नाराजगी जताई और कृषि विज्ञान केंद्र में किसी को मत्स्य पालन किट वितरण की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तराजू, मछली पालन पेटी, सोलर टार्च, सोलर लैंप वितरण किया गया। किसान इंद्रपाल, किसान कल्लू राम, प्रभाकर कुमार, मदन राजकरण को किट वितरण किया गया। मौके पर बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा और राजेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष पवन सिंह, एमएलए सीतापुर सुधाकर शुक्ला, पूनम मिश्रा, डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर पूनम, जयंत सिंह, मिशन नौ शक्ति की नोडल अफसर मानपुर का भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं पर भाजपा के कार्यकर्ता सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहें हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज और बने रहें क्राइम ब्यूरो चीफ लेख राज के साथ। के लिए भी इंडियन मिलेट इंस्टीट्यूट जो इसका राष्ट्रीय एक्सीलेंस सेंटर है, उन्होंने यहाँ पर भी अपनी एक प्रोजेक्ट दिया है जिसके माध्यम से जो CN के हैं सावा कोदो टांगुल मड़ुआ, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करके और प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं, वो सुविधा यहाँ पर किसानों को मिल सकेगी। तो उनको आकर के यदि वो देखते हैं तो उससे CN की खेती जो आज पौष्टिकता के लिए और कुपोषण को ख़त्म किए जाने के लिए आवश्यक है, उस किसान भाई प्रयास करेंगे तो उनको बेहतर मिल सकेंगी। किसानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले समय किसान रजिस्ट्री का अभियान बहुत तेज़ी से सभी जनपदों के भीतर चल रहा है और आगे कृषि विभाग की योजनाएं उन्हीं किसान भाइयों को मिल सकेंगी जो अपनी किसान रजिस्ट्री करा लेंगे। और इसलिए प्रदेश में अभी तक मात्र 60% किसानों ने अपनी किसान रजिस्ट्री कराई है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने खेतों के कागजात, अपने आधार कार्ड और अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर उसको लेकर के वो अपना फार्मर रजिस्ट्री के भीतर वो हिस्सेदारी बटाएं, जिससे वो योजनाओं का ठीक प्रकार से आगे के दिनों में लाभ उठा सकें। अन्यथा फिर उनको यदि नहीं मिलता है तो फिर वो शिकायतें करते हैं। इसलिए शिकायतें वो न करें, इसलिए मैं उनको 1.5-2 महीना पहले ही जागरूक कर रहा हूँ कि आगे 1 अप्रैल से योजनाओं का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिल पाएगा जो फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे। तो इसलिए वो पहले फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे कि PM किसान सम्मान निधि से लेकर के हमारे अनुदानित बीज योजना चलती है, कृषि यंत्रों की चलती है, फर्टिलाइजर की चलती है, वो सारे योजनाओं का लाभ तभी वो उठा पाएंगे जब वो किसान रजिस्ट्री करेंगे। किसानों को वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती करने का एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ पर किसान को यहाँ बुला करके और प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उनको उत्साहित भी किया जाता है कि इस तरीके की व्यावसायिक खेती या तकनीकी तरीके पर खेती को करें, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़े, लागत में कमी आए और अच्छी कीमतें मिलें। तो विविध प्रकार के जितने भी खेती के आयाम हैं, उन सभी आयामों का प्रयोग सामान्यतः हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर होता है। तो यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र भी एक अच्छे प्रकार से प्रयास कर रहा है, जिसमें यहाँ गोपालन से लेकर के औद्यानिक खेती तक और फलों की खेती से लेकर के खाद्यान्न और CN तक की खेती की गई है और समय समय पर जो और आधुनिक तरीके से की जा सकती है
इस समय रंगीन मछलियों का बाजार भी जो सजावटी हैं उनके लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो उसकी को भी यहाँ के किसानों के यहाँ ये पैदा करा रहे हैं और एक अच्छा प्रयास इन्होंने किया हुआ है। यहाँ के साइंटिस्ट भी लगन के साथ काम कर रहे हैं, मैं उन सबको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से इनको प्रोजेक्ट भी दिए हैं, जिनके प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत हो गई है और उससे और भी इसका विस्तार मिलेगा। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहें, जिससे कि कैसे क्लस्टर में खेती की जा सकती है और प्राकृतिक रूप से भी खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसकी वो आपको जागरूक भी करेंगे। CN के लिए भी इंडियन मिलेट इंस्टीट्यूट जो इसका राष्ट्रीय एक्सीलेंस सेंटर है, उन्होंने यहाँ पर भी अपनी एक प्रोजेक्ट दिया है, जिसके माध्यम से जो CN के हैं सावा कूदो टांगुल मड़ुआ, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करके और प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं, वह सुविधा यहाँ पर किसानों को मिल सकेगी। तो उनको आकर के यदि वो देखते हैं तो उससे CN की खेती जो आज पौष्टिकता के लिए और कुपोषण को खत्म किए जाने के लिए आवश्यक है, तो उस दिशा में किसान भाई यदि प्रयास करेंगे तो उनको एक बेहतर कीमतें मिल सकेंगी। किसानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले इस समय किसान रजिस्ट्री का अभियान बहुत तेजी से सभी जनपदों के भीतर चल रहा है और आगे कृषि विभाग की योजनाएं उन्हीं किसान भाइयों को मिल सकेंगी जो अपनी किसान रजिस्ट्री करा लेंगे। तो इसलिए प्रदेश में अभी तक मात्र 60% किसानों ने अपनी किसान रजिस्ट्री कराई है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने खेतों के कागजात, अपने आधार कार्ड और अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर उसको लेकर के वो अपना फार्मर रजिस्ट्री के भीतर वो हिस्सेदारी बटाएं, जिससे वो योजनाओं का ठीक प्रकार से आगे के दिनों में लाभ उठा सकें। अन्यथा फिर उनको यदि नहीं मिलता है तो फिर वो शिकायतें करते हैं, इसलिए शिकायतें वो न करें। इसलिए मैं उनको 1.5-2 महीना पहले ही जागरूक कर रहा हूँ कि आगे 1 अप्रैल से योजनाओं का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिल पाएगा जो फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे। तो इसलिए वो पहले फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे कि PM किसान सम्मान निधि से लेकर के हमारे अनुदानित बीज योजना चलती है, कृषि यंत्रों की चलती है, फर्टिलाइजर की चलती है, वो सारे योजनाओं का लाभ तभी वो उठा पाएंगे जब वो किसान रजिस्ट्री कराएंगे। तो इस दिशा में किसानों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपनी पहल करें। सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी, अभी जी यहाँ पे जो पैसा आया था उसको लेके आपने सिद्दीकी जी को नाराज हाँ, किया। उन्होंने जो यहाँ निर्माण एजेंसी है उन्होंने विलम्ब किया उसको टेंडर किए जाने में, इसलिए मैंने उनकी नाराजगी जाहिर की है और उनकी पूरी समीक्षा की जाएगी और इस काम को तेजी से करें, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। सर, एक क्वेश्चन और पूछना था, किसानों के लिए यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है। नहीं, किल्लत कोई नहीं है, कहीं ना कहीं पर किल्लत नहीं है, किल्लत मीडिया के सामने है और वो अपनी किल्लत को लेकर के अनावश्यक रूप से वो बनाते हैं। आप दुकानों पर जाएं, जाकर के देखें, जो लाइसेंसी है सबके पास पड़ा हुआ है।